अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अबरार नबी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर में और मेरे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुज़फ्फर शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हिंदुस्तान की आवाम ने, मुल्क की आवाम ने फैसला दे दिया। उन्होंने बीजेपी को अक्सरियत नहीं दी। बीजेपी अपने बल पर हुकूमत बनाने में नाकाम रही और आज उनको अब अलायंस पार्टनर्स की ज़रूरत है और अलायंस पार्टनर्स उनके पास हैं और अब एक अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और उसका और जो बीजेपी की पहली गवर्नमेंट थी उसके और अभी की सरकार चलाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। हिंदुस्तान की आवाम ने जवाब दे दिया और अब हम भी देखेंगे कैसे ये चलेगा, कितनी देर चलेगा, क्या होगा और उसके बाद बात कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों, हमने कल देखा कि जम्मू के रियासी इलाके में एक बड़ा जो है नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें जो है मिलिटेंटों ने एक बस पे जो है हमला किया और सभी जो है गैर रियासती वहाँ पर जो सयाह थे तो उन पे जो हमला किया गया, जिसमें हमने देखा कि 10 से ज़्यादा जो है सयाह जो मारे गए हैं। तो उस हमले को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं इतना कहूँ आपकी चैनल की वसादत से कि कश्मीर में आज जम्मू को लेकर सब कश्मीर में खून के आंसू पी रहे हैं सारे लोग, क्योंकि आज ये नया मामला नहीं है, ये बार बार होते रहा है। और ये आज जो हमारे ये श्रद्धांजलि थे, ये अपनी एक पवित्र जगह पे जा रहे थे, अपनी एक ज़ियारत पे जा रहे थे और कुछ नामालूम बंदूक बरदार ने उन पर गोली चलाई। मगर सवाल ये है, पिछले 8 साल से 2019 को लेकर चले खुसूसन, या 2018 से 7-8 साल से जम्मू कश्मीर की जो बागदौड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ गवर्नर्स के थ्रू या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उसकी बागदौड़ मरकज़ी हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास डायरेक्टली है। मैं उनसे इतना ही कहूँ कि अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब, यदि आप यहाँ से मेरी आवाज़ सुने, कश्मीर आपसे आज ये पूछ रहा है कि इतने सालों से जितनी भी ऐसी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें हिंदू मरा, मुसलमान मरा, सिख मरा, ईसाई मरा, अनआइडेंटिफाइड गनमैन, ये कौन लोग हैं? आपने आज तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया। आपकी सरकार, आपका महकमा फेल हो गए ये करने में। चाहे वो हमारे बिंद्रू साहब की शहादत हो, चाहे वो हमारी एक बहन, सरदार बहन मरी यहाँ पे, चाहे हमारे पुलिस के ऑफिसर मरे, चाहे कश्मीरी पंडित जो काम करते थे यहाँ पे बैंकों में, वो उन पे गोली चली, कुलगाम में, शुपियान में। यहाँ आज़ान देने हमारे एसएसपी साहब एक थे जो रिटायर हुए थे बारामूला में, उनकी जान गई। तो इतना हमारे पास शासन है, इतना सीआईडी, इतना आईबी, इतनी काउंटर इंटेलिजेंस, इतना रॉ, जो भी कुछ आप कहें, 100 की तादाद में वो लोग हैं और आपके बकौले आपके यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती आपकी इजाजत के बगैर। ये कैसे हो रहा है? इसको आप फेलियर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लोग फेल हो गए आइडेंटिफाई करने के लिए और ये मुसीबत यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर है। इसका एक ही अब इलाज है, आप जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस कीजिए। आपने बहुत बड़ी ब्लंडर की 5 अगस्त 2019 को, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपने खिलवाड़ किया, स्टेट को तोड़ दिया और पिछले इतने सालों से हमारे पास अपनी मुंतखब सरकार नहीं है, हमारे पास अपनी लेजिस्लेचर नहीं है। आप यहाँ से आके शासन चला रहे हैं, बाहर से मालूम ही नहीं आपको कैसे चलाना है आपके लोगों को, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता है। मैं माफी चाहता हूँ। इस चीज को आपको अब चूंकि अब आप कोलिशन सरकार में आए हैं, दोबारा दूसरी टर्म है आपकी, तीसरी टर्म है, आप मेहरबानी करके इस पर ध्यान दें और देखें ये कौन है, उनको आइडेंटिफाई करें। नहीं तो किसी पर सिर्फ इल्जामात आयद करना, तहमत लगाना, वो सही बात नहीं है।
सुबह साहब, आपने बात की रिहायशी में जो लगातार अटैक्स हुए, चाहे कुलगाम की बात की, बारामूला की बात की, लेकिन 5 अगस्त के बाद हमने दूसरा सिनेरियो देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स है वो राजौरी इलाके में हुए। आपको लग रहा है कि इस वक्त यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत दावा कर रही है कि 5 अगस्त के बाद हमने यहाँ पर जो हालात ठीक किए, जो यहाँ पर जो पत्थरबाज गायब हुए, यहाँ पर जो स्कूल जो बंद होते थे वो कंटिन्यू चल रहे, ये भी हकीकत है कि आज स्कूल बंद नहीं है, ये भी हकीकत है कि आज दुकानें बंद नहीं होती है, और ये भी हकीकत है कि आज हड़ताल नहीं होती है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि फेल हो चुके हैं, दूसरी तरफ आपको नहीं लग रहा है कि जो ये बड़े चीज़ इन्होंने किए, बड़े डेवलपमेंट्स किए, आपने कि इन्होंने वाकई पे काबू पाया? मैं सिंपल जवाब आपको दूंगा। ये लोग फैसला करते हैं कि कौन उनको मंजूर है और कौन नामंजूर है, किसने डेवलपमेंट की, किसने नहीं की, वो वोट से फैसला होता है कि कौन सामने आना चाहिए। अभी जो हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी कुछ दिनों पहले यहाँ हुए हैं, कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बीजेपी की पॉलिसी को। उन्होंने रिजेक्ट किया जो डिसीजन उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया। अपने वोट के जरिए उन्होंने उनको बता दिया साफ कि आपका ये फैसला हमको नामंजूर है। जोशा साहब, आपने बीजेपी की बात की, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हमने लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पे अपने उम्मीदवारों को नहीं उठाया। उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं है उठाने के लिए। उन्होंने अपना हक जाहिर करने को कहा, जो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज यहां खड़े किए। उन्होंने जमातों का नाम लेकर उनको वोट डालने की तलकीन की, और जिनको भी उन्होंने वोट डालने की तलकीन की, यहां के लोगों ने उनकी जमानतें जब्त कर दी। उससे बड़ा जवाब और कोई नहीं हो सकता है। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव रिजेक्टेड योर पॉलिसीज फ्रॉम 5 अगस्त 2019 एंड द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द स्टेट। मुझे साहब, फिर हम अपने जो है मुद्दे पे चलते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल मुल्क में, एक तरफ राहुल गांधी था, एक तरफ बड़े बड़े जो सियासी लीडर थे, दूसरी तरफ एनडीए की जो अलायंस थी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जिसमें एनडीए में जो है नीतीश कुमार के साथ और भी बड़े बड़े लीडर थे। क्या उम्मीद रखते हैं आप उन लीडरों से? बहुत ही वाजिब सवाल आपने किया है। आज हमारी अपोजिशन इंडिया अलायंस है, उनके पास 233 मेंबरान है। अब ये उनका काम, और जो हमने यहां से मुंतखब करके भेजे हैं, ये उनका काम कि वो कितनी जल्द से जल्द वो ऐसी कार्रवाइयां करें कि आपको 370 जो है वो रेस्टोर होकर वापस आ जाए। और बिलखुसूस आपकी चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी से बराह रास्त कश्मीर से मुखातिब हूं कि नीतीश कुमार जी, आपकी जमात ने 370 की ऑब्लिगेशन को कभी नहीं माना, क्योंकि आपकी जमात की बेसिस आइडियोलॉजी जो है वो जयप्रकाश नारायण की है, लोहिया की है, और उन्होंने कभी 370 पर किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। और आपने पार्लियामेंट से भी वॉकआउट किया आपकी जमात ने जब ऑब्लिगेशन ऑफ 370 हुई। आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय हैं बीजेपी के। आपको ये बात उनसे उठानी चाहिए कि जो गलत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हुआ, वो गलत है। आपको भी मदद करनी चाहिए हम सब की पार्लियामेंट में कि इस मामले को रखा जाए और 370 को बाइज्जत वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को। इंजीनियर रशीद साहब का ताल्लुक है, हम सब लगातार बार बार ये आवाज़ उठाते हैं, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ पर हमारे सेशंस लगते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो। और जब हमारी पार्लियामेंट में भी बात चल रही थी, 370 पे बात चल रही थी, तो हमारे वकला ने भी बहुत ज़ोरदार तरीके से, जो हमारे लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए बात की, वाइल देयर डिस्कसिंग डिबेटिंग 370 इन द पार्लियामेंट। मेरा उसमें इतना ही ये कहना है कि जो लोग, मैं आपको आज एक आंकड़ा भी देता हूँ, इंफॉर्मेशन भी ये है कि हमारे यहाँ आजकल, आज की तारीख में 42,000 लोग हैं जो यहाँ में स्टेट में, जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर डिफरेंट जेलों में हैं।
42,000 में से 16,200 या 16,500 माने 16,500 और 16,500 के बीच ऐसे लोग हैं, यंगस्टर्स, बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे, जिनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, वो साल से बंद है। सो हमारी मांग ये होगी, जो हमारी अभी अगली ये इस वक्त की पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट मेंबरान है, ये चीज़ पार्लियामेंट में उठाएं। अपोजिशन से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बार में गौर किया जाए, और अगर कोई ऐसे लोग हैं, ये करीब 16,000 इन नंबर, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं, या तो केस चलाइए, कन्विक्ट कीजिए, बात बनती है, नहीं तो जेलों में सड़ाना लोगों को, बच्चों को सड़ाना कौन सी सियासत है? उनको फिलफोर रिलीज करना चाहिए। उसमें इंजीनियर साहब के अगर आप उनके पास कोई कन्विक्शन है, अगर वाकई वो किसी चीज में मुलव्वस है, तो सामने लाइए, नहीं तो उनको रिलीज कीजिए। ये हमारा 2 साल 3 साल पहले भी मानना था, जब से वो अरेस्ट है, आज भी वही मानना है। मुजफ्फर शाह साहब, यहाँ पर इससे पहले नौजवान में स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, लेकिन इस बार जब लोकसभा इलेक्शन हुए, काफ़ी तादाद में, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या जनूबी कश्मीर की बात करें, हर जगह हमने देखा कि नौजवानों ने इस बार जो है वोट डाला। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा ही जो माहौल आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी रहेगा? जी हाँ, और इससे ज़्यादा रहेगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि नौजवान पूरी समझ, सोच, बूझ और ऐसे लोगों को वो असेंबली में भेजेंगे जिन पर कोई उंगली ना उठा सके, जिनका माजी भी साफ हो, जिनका दामन दागदार ना हो, ऐसे लोगों को वो सामने लाएंगे। क्योंकि अब की असेंबली जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रखती है हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 370 का मामला, यदि ऐसे सही लोग असेंबली में जाएं, वो इस असेंबली से 370 के मामले को हल कराने में बहुत बड़ी एक दीवार वो हमारे साथ खड़ी कर देंगे इसको हल करने के लिए। आखिरी सवाल मुजफ्फर शाह साहब, आपने इंडिया अलायंस को लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट किया था, और वादी कश्मीर में हमने देखा कि इंडिया अलायंस ने 2 सीटें जीती, श्रीनगर और जनूबी कश्मीर की। क्या आपको लग रहा है कि जैसे वो इस लोकसभा इलेक्शन में आवाम से खिताब करने के दौरान बात कर रहे थे, वही बात, वो वैसी ही बात वो पार्लियामेंट में भी करेंगे? क्या श्योरिटी आप लोगों को देते हैं? मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। उनका जो कंडक्ट होगा पार्लियामेंट में, वो खुद बताएगा कि जो बातें उनने आवाम के सामने कही हैं, क्या वो उन बातों पर अमल करेंगे और पार्लियामेंट में वही रोल अदा करेंगे जिस तरीके के रोल की उन्होंने बात की अपनी आवाम के सामने में। हमारा काम है पार्लियामेंट के बाहर में जो कुछ कार्रवाइयाँ हम कर सकते हैं, उनको हमने बाज़ाब्ता तौर जिंदा रखा है, और उनमें और ताकत भरकर हम सामने आ रहे हैं। और आज चूँकि हमारे पास 233 MPs का साथ है, उनके साथ पूरी तरीके से उनकी लीडरशिप के साथ बात करके 370 को रेस्टोर कराना हमारा सबसे पहला फर्ज होगा। कितनी सीटों में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोग ये असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेगी? बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे आदमियों को, ऐसे चेहरों को सामने पेश करेंगे जो हर एरिया में वहीं के लोग वो कहेंगे, दाद देंगे कि वाकई में ये कैंडिडेट है जो हमारी बात असेंबली में रख पाएगा और जिस पर हम भरोसा कर पाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ, आगे देखेंगे क्या होगा, बहुत सी उसमें इम्तिहानात को पास करना होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब की असेंबली में एक बहुत ही बड़ी ताकत के साथ सामने उभरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस श्रीनगर से अबरार के साथ आकिब खान।